अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्विज का सवाल क्या बोल रहे हैं, पहले पढ़ते हैं कि बूम लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2018 विद ब्लास्ट लिमिटेड फॉर सेल ऑफ टीएनटी बॉम्ब्स। ठीक है जी। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज डिसाइडेड एट रुपीज 450,000, आउट ऑफ विच रुपीज 120,000 विल बी रिसीव्ड ऑन द डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग 1 जनवरी 2018। ठीक है जी। द गुड विल बी ट्रांसफर्ड ऑन 30 जून 2019। अच्छा जी, पेमेंट किस दिन आ रही है? 1 जनवरी 2018 को। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो रही है? 30 जून 2019 को। सर, एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड द पेमेंट ऑफ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद 30 जून को ही हमारे पास 50,000 मजीद रिसीव होंगे, एट विच डेट 50,000 विल बी रिसीव्ड एंड द रिमेनिंग शैल बी रिसीव्ड 2 years आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। मतलब 30 जून 2019 के 2 साल के बाद। ठीक है जी। द रिमेनिंग ऑफ द अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? द अकाउंटेंट ऑफ बूम लिमिटेड रिकॉर्डेड द रिसीट ऑफ रुपीज़ 120,000। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया भाई? सिर्फ और सिर्फ 120,000 की उसने रिसीट रिकॉर्ड करी, और 50,000 की जो रिसीट थी उसको भी रिकॉर्ड किया एज रेवेन्यू। म्हणजे सर, ये 1 जनवरी 2018 को जो 120,000 रिसीव हुए थे, उसी दिन उसने इसको रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट कर लिया। सिमिलरली जो हमारे पास 50,000 रिसीव हुए थे, उसको भी इसने रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट कर लिया। और द रिमेनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन वॉज नॉट रिकॉर्डेड, मतलब आगे का कुछ काम किया ही नहीं। अच्छा जी। द एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट ऑफ द सेलर इज 10%, बायर इज 8% एंड मार्केट असेस्ड रेट इज 12%। काम क्या करना है सर? उसने गलतियां करी हैं अकाउंट मेंटेन करने में, तो हमें उन गलतियों को सुधारना है। प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज एज ऑन 31 दिसंबर 2018 एंड 2019। सर, अगर मैं इसका एक पेमेंट प्लान चेक करूं, एक कॉन्ट्रैक्ट प्लान बनाऊं पूरा। सर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2018 को। ठीक है। यहाँ पे हमें 120,000 रिसीव हुए। ठीक। फिर उसके बाद 30 जून 2019 को गुड्स ट्रांसफर्ड हो गए। गुड्स हमने दे दिए, साथ ही साथ हमने 50,000 रुपये मजीद रिसीव कर लिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? 30 जून 2019 के बाद 2 साल के बाद उसने बोला ना, 2 years आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। तो 30 जून 2021 को आके मुझे मजीद जो पैसे मिलने थे, कितने पैसे मिलने थे सर? टोटल 450,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें से 120,000 रिसीव हो गए, इसमें से 50,000 रिसीव हो गए, तो टोटल 280,000 रिसीव जो बचे वो मुझे इस दिन रिसीव होने। सही है जी। अच्छा जी, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा सर अगली बात। सर, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इस पॉइंट पे आके सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। ये मुझे कस्टमर ने पहले से पे कर दिया, सही, एडवांस में दे दिया। तो सर इन शॉर्ट इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें मुझे कस्टमर ने फाइनेंस किया है। सही, कस्टमर ने फाइनेंस किया है, तो सर मुझे इसके ऊपर एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना चाहिए। अच्छा, रेट कौन सा यूज़ करूँगा सर? 8% द रेट ऑफ कस्टमर। ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड, ये वाला जो टाइम पीरियड है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स से लेके 30 जून 2021 तक का, इसमें मैंने कस्टमर को फाइनेंस किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब मुझे फाइनेंस किया गया था, तो मैंने एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया था। ठीक है। अब जब मैं फाइनेंस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक इंटरेस्ट इनकम बनती है ये बात समझ में आती है सर? तो इंटरेस्ट इनकम मैं किस लिहाज से बुक कर रहा हूँ? मैं लिहाज से 10% के रेट से बुक कर रहा हूँ। सही है। सर, अभी ये सारा काम मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि जो ट्रांजैक्शन हमें बताई गई है, इसकी अकाउंटिंग किस किस्म की होनी थी। सही है। हुआ क्या, कैसे होना था, फलाना टिमकाना, ये सब नहीं सोच रहा अभी मैं। सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जो ट्रांजैक्शन हमें दी गई है उसको ओरिजिनली रिकॉर्ड कैसे होना चाहिए था। ठीक है जी। तो सर, मेरे पास एक एडवांस में पेमेंट आई है, एक एरियर्स में पेमेंट आई है। एडवांस वाली पेमेंट ने मेरे ऊपर फाइनेंसिंग क्रिएट करी, तो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हुआ। एरियर वाली पेमेंट के लिए मैंने फाइनेंस क्रिएट करी, किसी और को फाइनेंस किया मैंने, तो मुझे अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लेना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी एंट्रीज पास करूं इस ट्रांजैक्शन की, सर एंट्रीज
that should have been passed। सर बिल्कुल बच्चों की तरह हम जैसे आईए में अपना करेक्शन ऑफ एरर सीखा था ना, बिल्कुल वही वाला काम करेंगे। तो सर क्या एंट्रीज पास हो रही होंगी? 1 जनवरी 2018 को जब कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर हुआ उस दिन एंट्री पास होगी पहली मेरी। क्या एंट्री पास होगी सर? कैश डेबिट 120,000 से, और अच्छा थोड़ा सा साइड में कर दें, कैश डेबिट 120,000 से और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट 120,000 से। ठीक है जी। फिर उसके बाद ओवर द ईयर 2018 इसको ग्रो कराया जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होगा इसके ऊपर एक, क्यों? क्योंकि मुझे कस्टमर ने फाइनेंस किया हुआ है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2018 को मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। सही, ये कैसी फिगर आ रही होगी सर? 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 8%। ये मेरे पास फिगर बनती है 9600 की। फिर उसके बाद आएगा मेरे पास 30 जून 2019, जिस दिन मैंने अपने गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसा है, तो 30 जून 2019 को क्या मुझे रेवेन्यू तो बुक करना है। अच्छा, उसमें एक काम और भी आना है सर, जैसे अगर मैं शेड्यूल के पास चलूँ तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रो कराना है पूरा, है ना? तो अभी लेट से अगर 31 दिसंबर कहीं यहाँ पे फॉल करता है तो ये वाला एरिया वो है जो मैं ग्रो करा चुका हूँ, एक्सपेंस बुक कर चुका हूँ। तो ये जो बीच में 6 महीने का टाइम पीरियड है इसमें भी मुझे ग्रो कराना होगा। तो देयरफॉर मेरे एंट्री एक और मरतबा पास होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, ये फिगर कैसे निकलेगी अब सर? 120,000 प्लस 9,600, इसके ऊपर 8% लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास फिगर आएगी 5184। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब क्या करें हम? अच्छा जी, अब एक्सपेंस तो बुक कर लिया मैंने, तो अब मुझे रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, मैंने अपने ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है, तो एंट्री मैं पास करूंगा रेवेन्यू क्रेडिट की। कितने से रेवेन्यू क्रेडिट हुआ सर? मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ था कितने का? 450,000 का। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा सर अभी इस चीज़ को थोड़ा। सबसे पहली चीज़ तो मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ख़त्म करूँगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी मेरी कितनी बुक हुई थी? 120,000 प्लस 9,600 प्लस 5,184। इन तमाम चीज़ों को मैंने रिवर्स कर दिया, तो 134,784। ठीक है जी। इसी दिन मुझे साथ में इसके कैश आया था, वो कैश मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है जी, इसका टोटल मेरे पास रेवेन्यू बन जाएगा। ये मेरा रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड हो गया 184,784। सर क्या यही रेवेन्यू है? नहीं, मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है। अगर मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर चुका हूँ तो नाउ आई एम एलिजिबल टू एक्वायर, आई हैव अ राइट टू द कंसिडरेशन ऑफ अ टोटल ऑफ 450,000। मैं पूरा का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब टोटल में से इतना पोर्शन मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, रिमेनिंग रिकॉर्ड कर लेना चाहिए मुझे। कैसे रिकॉर्ड करूँगा सर? रेवेन्यू मुझे क्रेडिट करना है। अच्छा, अब क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड है अगेन, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल बुक कर सकता हूँ, कोई कंडीशन अटैच नहीं है। अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट जो है मेरी वो है 280,000 की। 280,000 की रिमेनिंग अमाउंट मौजूद है, डिवाइडेड बाय 10% का मेरा रेट है। ठीक, कस्टमर का 8% था, वो 8% यूज़ किया। अब फाइनेंसिंग मेरी तरफ से तो मेरा रेट यूज़ किया जाएगा, तो 1.1 की पावर 2, क्योंकि 2 साल के बाद पेमेंट मिल रही है। तो ये मेरे पास फिगर आएगी 231,405। सही है जी। फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं? 31 दिसंबर 2019 को
मैं इसी रिसीवेबल को मज़ीद ग्रो कराऊंगा, अपने लिए एक इंटरेस्ट इनकम बुक करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से सर, 280,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। अच्छा 6 महीने का काम है, ये भी ध्यान में रखना है, दिसंबर से लेके आगे 6 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये मेरे पास बनता है 11,570। नहीं 280,000 नहीं आना है यहाँ पे, ये 231,405 आना है। ठीक है जी। अच्छा अब ये वो काम है जो होना चाहिए था, ठीक है, फिर से ये वो काम है जो होना चाहिए था। एंट्रीज दैट वर पास्ट। अब क्या करने जा रहे हैं, अब वो काम करने जा रहे हैं जो एक्चुअल में हुआ। एक्चुअल में क्या काम हुआ था सर, 1 जनवरी 2019 को कैश रिसीव हुआ था, जिसको रेवेन्यू के तौर पे ट्रीट कर लिया गया था, तो कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया गया था, कितने से, 120,000 से। सिमिलरली 30 30 जून 2019 को फिर से कैश रिसीव हुआ था 50,000 का, जिसको रेवेन्यू के तौर पे ट्रीट कर लिया गया था, तो 50,000 से कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। सर ये काम हुआ टोटल, इन टोटल, ठीक है जी। तो अब मुझे क्या करना है, इनको करेक्ट करने के लिए, करेक्टिंग एंट्रीज पास करने के लिए क्या करूं मैं। सर अगर मैं 2018 के लिए काम करना शुरू करूं, 2018 की करेक्टिंग एंट्रीज चेक करूं, 2018 में क्या क्या काम होने थे, ये दोनों काम होने थे, ऐसा है। 2018 में एक कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करनी थी हमने, और साथ ही साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करनी थी, ठीक है। सर हमने कैश तो डेबिट कर दिया, ये वाला काम सही हो गया। सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दूसरी मरतबा ग्रो होने के बाद ये दोनों चीज़ें गायब हैं, ठीक है। और उल्टा हमने रेवेन्यू को बढ़ा के रखा हुआ है, तो इनको एडजस्ट करूंगा, रेवेन्यू जो मैंने क्रेडिट करके बढ़ाया हुआ है इसको रिवर्स कर दूंगा, रेवेन्यू डेबिट कर दिया जाएगा, कितने से, 120,000 से, ठीक है जी। अच्छा क्रेडिट में क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी है बिल्कुल भी, तो इसको लेके आना चाहिए, कितनी लेके आऊँ सर, 120,000 प्लस 9,600, सही। 2018 तक का ये काम है, मुझे नज़र आ रहा है कि नीचे एक और मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 2018 तक का काम कर रहा हूँ, तो 2018 में सिर्फ ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में मौजूद है, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट कर देनी चाहिए क्योंकि बुक नहीं करी थी। कितने से सर, ये टोटल मेरे पास बनता है 129,600। और क्या गलती थी सर एंट्री में, सर मैंने एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक नहीं किया हुआ 9,600 का, वो भी बीच में ले आते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 9,600 रुपीज़ से, ठीक है जी। ये मेरी पास करेक्टिंग एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 2018 मुकम्मल हुई। 2018 हो गई, अगली बारी किसकी है सर, 2019 की। अच्छा अब 2019 को क्या क्या काम होना था, सर 2019 को इतना सारा काम करना था हमने पूरे ईयर में, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली एक कैश डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया, सही। मतलब ये वाली पूरी एंट्री मैंने स्क्रिप्ट कर दी, ये वाली एंट्री का एक पार्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया, यानी 50,000 का कैश और 50,000 का रेवेन्यू, ये वाला पोर्शन जो है मैंने पास आउट कर दिया इस एंट्री का, सही। बाकी पहली एंट्री भूल गया, दूसरी एंट्री भूल गया, तीसरी एंट्री भी भूल गया, सही। तो अब करेक्टिंग एंट्रीज के लिए क्या करूँ, जो कुछ भूल गया वही दोबारा से पास कर देते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से एंट्रीज यहाँ पे पास कर देता हूँ, वही पुरानी एंट्रीज ही पास करनी है। तो 31 दिसंबर 2019 को एक एंट्री मुझे पास करनी चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट 5184 से, सही। ये पहली वाली एंट्री आ गई।
फिर उसके बाद इसमें से 50,000 वाला पोर्शन रिकॉर्ड हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को ग्रो कराना है मुझे, ओ सॉरी डेबिट करना है मुझे। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, 134784 से। फिर उसके बाद अगली एंट्री मेरी ये वाली है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 231405 और फाइनली अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से सर, 11570 से। और ये मेरी तमाम करेक्टिंग एंट्रीज मुकम्मल हो गई। उम्मीद है सर समझ में आया होगा। पे याद रखिए करेक्टिंग एंट्रीज का जब भी सवाल है बिल्कुल नन्हे काके बन के सॉल्व कीजिए कि क्या काम होना चाहिए था, क्या काम हुआ, अब क्या करना है, वही जो बचपन में सीख के आए हैं, बिल्कुल वही चीज़। ठीक है जी।